नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सिंह अलर्ट में। मैं हूं रंजीता पठारे। तो किसान बिल को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन जारी है। किसानों को समझाने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन इस वक्त सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं है किसान। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस बात को सरकार अब किसानों को समझाना चाहती है, जिस बात के लिए सरकार इतनी ज़्यादा उत्सुक हो रही है कि हमारी एक बार बात समझ ली जाए, हमें सुन लिया जाए, हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये बिल किससे रिलेटेड है, तो ये सारी जो बातें हैं वो कानून बनाने से पहले किसानों को क्यों नहीं समझाई गई। जितने भी किसान संगठन हैं, क्यों नहीं उनके पास एक एक कॉपी भेजी गई या फिर उन्हें बुलाकर एक बैठक की गई कि हम ये बिल बनाना चाहते हैं, तो ये बिल आप स्वीकार करते हैं या नहीं। उनकी राय, उनका मशवरा क्यों नहीं लिया गया। एक बार तो उनसे बात करनी चाहिए थी। जिन अन्नदाताओं के लिए 3 बिल संसद में काफ़ी बहस के बाद पास किए गए, उन्हीं से पहले सलाह क्यों नहीं ली गई। यदि पहले ही सभी किसान संगठनों से बात हो जाती तो शायद आज ये नौबत ना आती, तो शायद आज दुनिया भर में भारत की थू थू नहीं हो रही होती, और वो भी हमारे देश के किसानों के कारण। हमारे देश के किसान इतने ज़्यादा परेशान हैं उन 3 बिलों के कारण। तो सबसे बड़ी बात जो किसी भी देश का जो एक सतह बोल सकते हैं या नींव बोल सकते हैं, वो किसान होते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण पूरी आवाम हमारे देश की हम जी सकते हैं। वे अनाज उगाते हैं, हम खाते हैं, फल सब्जियां, ये सारे काम वो करते हैं। हम खाते हैं, हम अलग जगह काम करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर किसान कुछ उगाएगा नहीं तो हम खाएंगे क्या। आज किसान सड़क पर नहीं होते अगर सरकार ने पहले ही उन्हें अपनी बातें समझाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत कर ली होती। अब इस बारे में किसानों का क्या कहना है। किसान अपनी मांगों को लेकर 32 साल पहले के तहत तरह ही एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें वहां प्रदर्शन भी नहीं करने दे रही है। सरकार उन्हें बाहरी दिल्ली के बुराड़ी मैदान में रैली करने की इजाज़त दे रही है। इसके लिए वे पूरी तरह से तैयारी के साथ आए। किसान यानी उनका कहना है कि हम आंदोलन के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हमारे पास पर्याप्त राशन है और हम 4 माह तक रोड पर बैठ सकते हैं। किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉरपोरेटर घरानों को फायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देने का था, जो डर सता रहा था, वो खत्म हो जाने का डर भी सता रहा है। ऐसा किसानों को डर है कि ये कहीं खत्म ना हो जाए। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। वह मूल्य जिस पर अगर बाजार में प्राइस जो प्रोडक्ट है, जो जिन्हें किसान उगाते हैं, उन उत्पादों का जो प्राइस है वो अगर कम भी हो जाता है, उनका मूल्य बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है, तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार उसे खरीदती है। किसानों को जो आज सांत्वना दिया जा रहा है कि वे सुरक्षित हैं, उनका अधिकार नहीं छीना जाएगा, तो ये भी शायद अब पहले कर सकते थे। वे भी शायद आज सुकून से अपने घर पर होते यदि पहले ही किसानों से बात कर ली जाती। अब देखते हैं कि किसानों का आंदोलन कब तक जारी रहता है और सरकार कब उन्हें समझाने में सफल हो पाती है, क्योंकि ये जो किसानों का आंदोलन है ये कुछ हद तक अब राजनीतिक संग्राम भी बनते जा रहा है। कई राजनीतिक दल है जो इसमें आग लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता कहें या ऐसे लोग जो ऑब्वियसली विपक्ष के नेता और ऐसे छोटे मोटे दल जिन्हें अपनी बातें रखने का ज़्यादा समय नहीं मिलता, उनके पास इतने मौके नहीं होते हैं, वे खुलकर अपनी बात सामने रख रहे हैं। एक तो उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है और दूसरा उन्हें सांत्वना देने के लिए किसान मिल गए। तो किसानों को राजनीति में न घसीटे। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उन्हें किसी बात पर कुछ भी डाउट है तो वे सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार को बिना किसी शर्त के उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि वे आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। अगर छोटा मोटा आंदोलन होता तो कोई बात नहीं, कि बहुत बड़ा हो चुका है ये आंदोलन और अभी भी भारी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, लगातार वहाँ की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब हमारे देश के प्रधान यानी हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वे एक बार जाकर किसानों से बात करें,
अपनी जो मन की बात करते हैं, एक बार किसानों के मन की बात भी समझे कि वे क्या चाहते हैं। कम से कम एक बार उनकी बातें समझे। हो सकता है उनका जो डाउट है, हो सकता है उनकी जो शंका है वो असल में हो, तो उनकी शंका को दूर करें। अगर आपको लग रहा है कि आप उनके साथ गलत नहीं करना चाहते, भविष्य में उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो आप उनकी शंका का निवारण करें। ऐसा नहीं कि वे किसी और चीज़ पर आक्रोशित हो रहे हैं, वे कुछ और ही कर रहे हैं, प्रदर्शन को कोई और ही मोड़ दिया जा रहा है, कि कोई और ही रंग दिया जा रहा है। ऐसा कुछ ना करें। राजनीतिक पार्टियां इससे दूर रहे, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ सरकार और किसानों के बीच में, तो उन्हें आसानी से निपटने दे। सरकार अपना पूरा पहलू रखे, किसान अपना पहलू रखे और जल्दी करके इस मामले को खत्म करे, क्योंकि ठंड के दिनों में सड़क पर किसान, वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके घर पर कोई काम नहीं हो रहा है, और किसानों के यहाँ काम नहीं होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके यहाँ अगर कोई काम नहीं होगा तो वो कमाएंगे कैसे, और कमाएंगे नहीं तो वो खाएंगे कैसे। सबसे जो मेहनत का काम है, किसानों के कारण सबका पेट भरता है, लेकिन हमारे देश के किसान ही खुश नहीं हैं। हर साल कितने सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कभी बारिश नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं आती है, कभी फसल ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें दाम सही नहीं मिल पाते हैं। जो मीडिएटर होते हैं वो जो करते हैं वो क्या, कि किसानों से फसल तो खरीद लेते हैं कम दाम पर और फिर बेचते हैं ज़्यादा दाम पर। यानी ये जो फ़ायदा है वो जो किसानों को होना चाहिए वो कोई और ही ले जाता है। तो ये फ़ायदा ना हो, इसके लिए भी किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इन सब मामले में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कब ये आंदोलन खत्म होगा और कब सरकार किसानों को समझाने में सफल हो पाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे ही वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।